अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे मुख्तलिफ़ तावीज़ात के हवाले से वीडियोस देख रहे हैं और ये तावीज़ात आपको अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ वहीं इसके फ़वाइद भी आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ, जो हमारे असलाफ़ ने, जो हमारे बुज़ुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अता फ़रमाए। तावीज़ात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डल गए और मज़ीद ये सिलसिला अल्लाह की अताओं से जारी और सारी रहेगा। हर मकसद के लिए तावीज़ बज़रिए वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और ये उन अहबाब के लिए भी है, मेरे उन दोस्त और भाइयों के लिए भी है जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV के ज़रिए मुझे देखते हैं, मुझे पहचानते हैं और वो चाहते हैं कि मुझसे राब्ता करें। तो ज़रूर बिल ज़रूर इन तावीज़ के ज़रिए आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हों अल्लाह की अताओं से ज़रूर बिल ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। और साथ में मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर्स भी मौजूद हैं जिन पर आप राबिता कर सकते हैं। एक और तावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आजकल आपके इल्म है कि मुआशी बहरान पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुआशी परेशानियां पूरी दुनिया में हैं। और जो दोस्त अहबाब भाई मेरे फैक्ट्रियों में, बॉसेस के पास ऑफिसों में काम करते हैं या ऐसे इदारों में नौकरियां करते हैं जहां उनके ऊपर जाहिर है कि मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, फिर बॉसेस होते हैं और वहां कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ अपनी गलतियां भी जाहिर हो सकती हैं। एक तरफा नहीं होता कि सिर्फ बॉस ही नाराज़ हो या GM ही नाराज़ हो या सेठ नाराज़ हो जाए किसी फैक्ट्री के वर्कर से, ऐसा नहीं होता, कुछ अपनी भी होती हैं। बहरहाल चाहता तो हर शख्स यही है, उसका सेठ, उसका बॉस या उसका जो ऊपर का बंदा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये खुद जो वीडियो मेरी देख रहे हैं वो GM है और उनके ऊपर बॉसेस हैं, तो ये चाहते तो यही हैं कि बॉस राज़ी रहे और GM से नीचे वाले मैनेजर साहब भी ये चाहते हैं कि उनका GM उससे खुश रहे। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब के लिए, ऐसे मेरे दोस्तों के लिए ये तावीज़ बहुत ही कारामद साबित होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो किस तरह की तावीज़ को बनाना है और तावीज़ के साथ मैं आपको वजीफ़ा भी बता रहा हूँ, उस वजीफ़े को भी पढ़ना, तावीज़ को बनाने का तरीका इंशाअल्लाह मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, आप देखते रहेंगे। और एक और अर्ज़ कर दूँ कि वीडियो को मेरी स्किप मत किया करें। वजह यह कि मैं कुछ समझा रहा होता और आप स्किप करके आगे भागेंगे तो पीछे के जुमले रह जाएंगे और आपसे तावीज़ बनाने में गलती हो सकती है। तो पूरी वीडियो देखकर अच्छी तरीके से तावीज़ को बनाना सीखें और बनाकर उसको बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो आज उन दोस्तों के लिए जो अपने बॉसेस से, अपने ऊपर के अफसरान से, अब इसमें अफसरान भी आ सकते हैं, जाहिर है कि जो हमारे पुलिस के अहबाब अगर कोई हैं और वो देखेंगे यकीनी तौर पे, तो SHO साहब DSP से परेशान हो या DSP SP से परेशान हो या SP SSP से परेशान हो या SSP साहब IG साहब से परेशान हो, DIG साहब से परेशान हो, तो ऐसे अहबाब के लिए भी इंशाअल्लाह ये बड़ी मौसर साबित होगी। मगर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते रहना चाहिए, उसके असबाब भी तलाश करते रहिए कि खुदा न खास्ता अपनी गलतियों तो उनको भी दूर करें। इंशाअल्लाह ये तावीज़ आपके लिए बहुत ही मौसर होगा अल्लाह की अताओं से। आइए मैं आपको तावीज़ बनाना सिखाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये तावीज़ जो आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये है बॉस या सेठ को मेहरबान करना, जो आपने वीडियो में पूरा समाअत फरमाया है। तरीका तावीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा और बारहा मैंने अर्ज़ किया है कि तावीज़ ऐसे ब्लैंक पेपर पे बनेगा जिसके अंदर कोई लाइन नहीं, यानी कि आर्ट पेपर जो होता है ना बगैर लाइनों वाला, इसके ऊपर तावीज़ बनेगा। हरगिज़ लाइन वाला तावीज़ कभी भी काम नहीं करता। तो बहुत एहतियात के साथ तावीज़ बनाइएगा।
जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ब्लैंक पेपर आपने देखा, लाइनें खींची मैंने, खाने बनाए, अब मैं आपको तावीज़ बनाना सिखा रहा हूँ। और इस तावीज़ को जिन मेरे दोस्तों को इस तरह की हाजत है कि उनके बॉसेस उनसे नाराज़ रहते हैं, मेहरबान नहीं रहते, काम अच्छा करते हैं फिर भी उनकी नाराज़गी सामने रहती है, या सेठ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं, इस तावीज़ को बनाकर किसी भी ऐसे पक्के पेन से जो पानी से ख़राब ना हो, इंशाअल्लाह ताला बनाकर मोमजामा कर लें, या किसी प्लास्टिक की पन्नी में इसको लपेट लें और अपने बाजू या गले में बांधें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बहुत करम होगा। और तस्खीर के लिए, मेहरबानी के लिए सूरह यासीन आयत नंबर 58, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये वजीफ़ा भी बिरद ज़बान रखें, यानी अपनी ज़बान पर इसको जारी और सारी रखा करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा आपको पहुँचेगा इन ज़रूरतों में। तावीज़ आपने देखा मैंने 1 से 12 तक इसके खाने पुर किए हैं। अब मैं मज़ीद 4 खाने और भर रहा हूँ जो खाली हैं। इनकी तरतीब भी वही है जैसे 1 से 12 भरा है। अब मैं दूसरे इसके आदात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं मुरब्बा के हिसाब से, तो आप इसी तरीके से इसको बनाइएगा। 7 9 6 7 9 7 7 9 8। ये याद रखिए कि तावीज़ जो भी हो उसमें एक एक आगे बढ़ता चला जाता है और तावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। ये तावीज़ कंप्लीट हो गया। रब्बे करीम आपके ऊपर करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। मुझे उम्मीद है कि आपने तावीज़ बनाने का तरीका सीख लिया है और इस्तेमाल तरीके के मुताबिक करिएगा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम के अताओं से आप इसके फ़वाइद देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने वीडियोस के हवाले से पहले भी किसी एक आध वीडियो में अर्ज़ किया था, इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब चैनल पर हमारे बहुत जल्द आप लाइव भी सवाल जवाब कर सकेंगे। जिस तरीके से ARYQ TV के प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आप अल्हम्दुलिल्लाह सवाल और जवाब लेते हैं, सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूं, और मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आज़म का सिलसिला भी होता है। और मैं अपनी टीम से ये भी इंशाअल्लाह कोशिश में लगा हूँ वक्त मिलते साथ कि मैं इसमें आज़म की एक पूरी सीरियल आपको अल्लाह के अताओं से बनाकर यूट्यूब के ज़रिए दूँ, जिसके जो फ़वाइद हों उस तरीके से उसको पढ़े। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। तो फिर एक दफ़ा अर्ज़ कर दूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वो मेरे बहन भाई जो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए, नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रब्बे करीम अपनी रहमत से आपको इन तावीज़ात से फ़ायदा उठाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।